आज की क्लास शुरू करेंगे। आप सभी को मेरा सादर सादर नमन। मैं अंशुम जैन, वेलनेस कोच, मेंटर एंड अ हीलर। मैं इस प्रैक्टिस पिछले 7 सालों से हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत विज्ञान की। मैं कहूंगी ये सिर्फ विज्ञान ही नहीं है, मैं तो इसे मानती हूँ ये भगवान का प्रसाद है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, अगर आपको उचित लगे तो प्लीज आपकी चप्पल खोलकर साइड में रख दीजिए, क्योंकि मुझे ये भगवान की ही विद्या लगती है और इसका मुझे ऐसा लगता है हमें प्रॉपर आदर करना। ठीक है। आज हम जिस विद्या की बात कर रहे हैं, इससे हम जीवन में कुछ भी पा सकते हैं, गलत भी। इसलिए हमें अपने आप को ये प्रॉमिस देना है, मुझे ये प्रॉमिस देना है कि हम इस विद्या का उपयोग गलत चीजों में नहीं करेंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, भगवान का प्रसाद, हर मनोवांछित चीज हम पा सकते हैं इस विद्या से। तो हमें इसका प्रयोग गलत कार्यों में नहीं करना है। तो हम आएंगे, स्वर क्या है। अगर एक छोटे बच्चे से पूछेंगे तो स्वर अ आ ई ई, अगर आप गूगल भी करेंगे तो स्वर में आपको 12 खड़ी ही दिखेगी। बहुत से लोग कहते हैं स्वर, अगर मैं कहती हूँ मैं स्वर विज्ञान टीचर हूँ तो आप म्यूजिक सिखाते हैं, अच्छा वो सारे गामा। नहीं, स्वर को संस्कृत में कहते हैं श्वास। स्वर यानी श्वास। तो स्वर विज्ञान क्या है? जब हम वायु को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, और जब एक्सहेल करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज स्वर। तो आज हम डिटेल में बात करेंगे स्वर विज्ञान क्या है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां रहती। हमारा पूरा शरीर, बहुत सी नर्व, सबसे हमारा मिलकर बना हुआ है। तो 72,000 नर्व्स हैं, जिसमें 36,000 हमारे लेफ्ट पार्ट में है और 36,000 है हमारे राइट पार्ट। ठीक है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी एक स्लाइड। आप सभी देख सकते हैं स्लाइड? हम सब दिखा दीजिए। ओके, परफेक्ट। तो नरेंद्र जी भोगल जी, ठीक है, इस वर्कशॉप में आप हैं मेरे दोस्त। आप मुझे हर चीज में हेल्प करेंगे, जहां अगर मैं प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पा रही हूँ, अगर मेरी स्पीड फास्ट हो जा रही तो आप मुझे बता दीजिए। क्योंकि क्या होता है ना, बोलते समय ध्यान नहीं रहता या कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। तो नरेंद्र जी, मैं आपको आपसे चाहूंगी कि आप मुझे सहयोग दें इस मीटिंग में। थैंक यू सो मच। तो हम देख रहे हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब अगर हम बात करें तो गुरहाद गुरतरम तारम उपकार प्रकाशम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। अर्थात स्वरोदय का जो ज्ञान है वो गोपनीय से गोपनीय है। ये हर किसी के हाथ में नहीं लगना चाहिए। बट इसके जो गुड़ रहस्य है वो फिर भी बहुत से लोग आपको नहीं बताएंगे। जो जरूरी चीजें हैं, जो हमारे शरीर, जो हमारे स्वास्थ्य, जो हमारे बिजनेस, जो हमारी बाकी दिनचर्याओं के लिए जरूरी है, वो आपको बताए जाएंगे। इसके ज्ञाता को सभी तरह का लाभ मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, इन ऑल द फील्ड्स ऑफ लाइफ। और सभी जो अदर मोडेलिटीज है, आपका वास्तु ले लीजिए, आपकी एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, इन सब में ये सबसे सर्वोच्च स्थान पे है। यानी आपको जितना भी ज्ञान हो, अगर आपको स्वर का ज्ञान नहीं है, स्वर विज्ञान का ज्ञान नहीं है, तो आपकी बाकी सारी विद्याएं अधूरी हैं। स्वर क्या है? स्वर योग है तांत्रिक साइंस ऑफ ब्रेन ब्रीदिंग। ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे साथ जीवन से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है? वो है सिर्फ हमारी साथ, हमारे साथ हमारे रिश्ते, हमारे नाते, हमारा बिजनेस, सब छूट जाता है। सिर्फ जो चीज हमारे साथ हमेशा रहती वो है श्वास। और वही एक चीज है जिसको हम इतना ग्रांटेड लेते हैं। श्वास हम क्या सिर्फ जीने के लिए ले रहे हैं? सिर्फ जीने के लिए ही ले रहे हैं ना? उसके अलावा हमने कभी उसका पर्पस समझा है, या हमने कभी उसी के लिए क्या काम करना चाहा है? मेरे ख्याल से बहुत से कम लोग होंगे जो श्वास पे इतना ध्यान देते होंगे। तो हम इसमें देख सकते हैं हमारे 7 चक्र। अगर मैं बताना चाहूंगी तो बहुत डिटेल टॉपिक हो जाएगा, बट आप सभी को ऑलमोस्ट मालूम होगा 7 चक्र है। तो क्या होता है? ये जो सारी 72,000 नाड़ियां हैं जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया है, वो हमारी नेवल से जुड़ी। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर आपको प्राणायाम वगैरह करते हैं तो आपको कहते हैं श्वास आप नाभि से लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नाभि से लेंगे तो आपकी पूरी नाड़ियों में प्रॉपर एनर्जी का संचार करेगी। और आज हम लोग क्या करते हैं?
बस यहाँ तक हमारी ऊपरी ऊपरी सांस ले ली, बस जीने के लिए जितनी जरूरी है। तो सबसे पहली जो चीज आपको स्वर विज्ञान में ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि जहां तक हो आप कोशिश करें, आप गहरी श्वास लीजिए। गहरी से मतलब यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, आपकी नाभि तक। ठीक है, ये एक बात हो गई जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। दूसरी बात है, अब हमने देखा 72,000 नाड़ियां, तो जो लेफ्ट पार्ट है वहां 36,000 और जो राइट पार्ट है वहां 36,000। तो ये चक्र कहाँ होते हैं? जो ये नाड़ियां जब आपस में जिस जिस जगह क्रॉस होती है, आप देख सकते होंगे कर्सर, नरेंद्र जी कर्सर देख सकते हैं आप? ठीक है, तो जहां जहां आप देख रहे हैं, अब इसमें पूरी 72,000 तो नाड़ियां नहीं बता सकती, जस्ट एक सिंबलिक वे में ये नाड़ियां बताई है। तो जहां जहां नाड़ियां क्रॉस हो रही है वो सब हमारे चक्र होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमेशा कहा जाता है सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधी कीजिए। क्यों ऐसा करने से? इसलिए कि हम जब सीधा बैठते हैं तो हमारी सारी नाड़ियां प्रॉपर फॉर्मेशन में रहती है, ट्विस्ट नहीं होती। तो उससे क्या होगा, एनर्जी का संचार प्रॉपर तरह से हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, अब जो है मुद्दे की बात, अब हमारे पास है 72,000 नाड़ियां, उसमें से 24 विशेष होती है और उसमें से भी 10 अति विशेष, जिसमें जो भी सारी अपनी ओपन है, कान है, नाक है, आंख है, हमारे एनल पॉइंट्स है, ये सब मिलाकर 10 हो जाती है। और उसमें से भी 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज हमारी पूरी क्लास उसी चीज के बारे में होगी। अगर मैं आपको समझाऊं तो जब इलेक्ट्रिक लाइन डलती है तो बहुत सारे पाइप्स और बहुत सारे वायर डाले जाते हैं, ठीक है, बट हमारे घर में वो सारे वायर्स तो काम नहीं करते। उनको मेन 3 पॉइंट्स देते हैं, जो हमारे मेन प्लग पॉइंट देखते हैं अपन, माइनस, प्लस एंड न्यूट्रल। तो सेम आप समझ लीजिए यही नाड़ियों का भी काम है। ये पूरी इलेक्ट्रिक लाइन हमारे शरीर में बिछी हुई है और जिसका मेन पावर पॉइंट ये 3 नाड़ियां है। हम इसे आज विस्तार से समझेंगे। हमारा जो बॉडी का लेफ्ट पार्ट है दैट इज नोन एज फेमिनाइन पार्ट, और जो हमारे बॉडी का राइट पार्ट है दैट इज मैस्कुलाइन। सभी ने सुना हो अर्धनागेश्वर, हर किसी के शरीर में अर्धनागेश्वर, दैट मीन्स आधा महिला का पार्ट और आधा पुरुष का पार्ट। ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है। अब जो लेफ्ट पार्ट है जो कहलाती है ईड़ा नाड़ी, अब आपको इस इमेज में आपको दिख सकता हो उल्टा दिख रहा हो, बट आप आपकी बॉडी से देखेंगे क्योंकि दिस इज मिरर इमेज, करेक्ट। आप आपकी बॉडी में जो लेफ्ट पार्ट है, जो भी लेफ्ट हिस्सा है, वो कहलाता है ईड़ा नाड़ी। यानी जब आप आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं तो वो कहलाती है ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी या लेफ्ट स्वर। हम इसको 3 स्वर में बात कर सकते हैं। आगे आने वाली मेरी क्लास में मैं इन 3 में से कोई भी शब्द यूज करूं तो आप कनेक्ट कर लीजिए, ईड़ा नाड़ी, लेफ्ट स्वर या चंद्र स्वर। दैट मीन्स जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो रेगुलेट होता है चंद्र स्वर से, ठीक है, और जो हमारा राइट पार्ट है वो कहलाता है पिंगला नाड़ी। ठीक है, पिंगला नाड़ी, सूर्य नाड़ी या स्वर नाड़ी, सॉरी, राइट स्वर। तो अब आप समझ गए होंगे, जैसा कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ईड़ा नाड़ी जो है वो हमारी ठंडी रहती, यानी हमारा बॉडी का कोल्ड पार्ट रहता है, और जो हमारा पिंगला नाड़ी है वो हमारे बॉडी का थोड़ा वार्म पार्ट रहता है। जैसे सूर्य इंडिकेट करता है गरम और चंद्र इंडिकेट करता है लाइट, कोल्ड। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। नरेंद्र जी मैं सही जा रही हूँ? परफेक्ट। चलिए, तो आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो आज हमने बात करी ये 2 नाड़ियों की, और जो सुषुम्ना है, जब लेफ्ट स्वर से राइट स्वर और राइट स्वर से लेफ्ट स्वर स्विच होता है तो उस बीच एक कुछ समय, काफी मिनट्स, मिनिमम सेकंड्स और मिनट्स का टाइम रहता है जिसमें हमारी दोनों नाड़ियां काम करती है, जो कहलाता है सुषुम्ना। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊंगी। ईड़ा नाड़ी हुई हमारी ठंडी, तो ठंडी की प्रकृति क्या होती है? शांत। तो जब भी हमें कोई शांत, और शांत से रिलेटेड आया दिमाग, तो जब भी हमें कुछ शांत प्रकृति का काम करना है, जहां भी हमें दिमाग का काम करना है, तो हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिव होना चाहिए।
दैट मीन्स हमारा जो चंद्र स्वर है, हमारी जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल है, वो एक्टिव होना चाहिए। ये मैं अभी आपको बताऊंगी हम किस तरह चेक करेंगे। और उसी तरह गर्माहट का काम है, जैसे वर्कआउट करना हुआ, या हमें अगर हमारी राइट नॉस्ट्रिल बहुत ज्यादा एक्टिव कंटिन्यूस रहती तो हमें गुस्सा बहुत आता है। तो जो भी गर्मी के काम है वो हमें कब करना है, जब हमारा राइट स्वर या पिंगला नाड़ी एक्टिव। करेक्ट। सुषुम्ना बहुत ध्यान देने योग्य बात है। आप सभी ने सुना होगा, इसमें मैं देख सकती हूँ काफी सीनियर सिटीजन्स भी है। इनफैक्ट हमें भी हमारे बुजुर्ग कहते थे 12 की घड़ी में घर से मत निकलो। ठीक है। वो क्यों होता था? जब हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी रहती थी, ठीक है, हमारा खाना पीना रहन सहन सब बहुत अच्छे तरीके से होता था, तब एक प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ था कि ये समय पे हमारी ये नाड़ी चलेगी। बट हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल ने सब गड़बड़ कर दिया, ये स्वर पूरे गड़बड़ हो गए। नहीं तो जब हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है और जब आप ये सब फॉलो करने लगेंगे तो 12 की घड़ी, 3 की घड़ी, 6 की घड़ी, इस समय पक्का रहता था कि आपकी सुषुम्ना ही चलेगी। जस्ट मिनट, कोई अनम्यूट हुआ है? मैं प्लीज रिक्वेस्ट यू टू म्यूट योरसेल्फ। यस। तो इसलिए हमें कहते थे कि 12 के समय या एक ही समय में घर से बाहर नहीं निकलना। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना के समय आपको सिर्फ और सिर्फ हरि भजन, पूजा पाठ यही करना है, ध्यान, कुंडलिनी जागरण। अगर सुषुम्ना में आपने ट्रेवल कर लिया, एक्सीडेंट निश्चित है। अगर आपने सुषुम्ना में कोई डील कर ली, वो फेल होना निश्चित है। यानी सुषुम्ना में आपको कुछ भी महत्वपूर्ण काम नहीं करना। वो नाड़ी के समय सिर्फ और सिर्फ धर्म, ध्यान और पूजा पाठ। एम आई क्लियर? तो हमने बात करी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। अब थोड़ा सा हम इनका देखेंगे, हालांकि बहुत विस्तार से, यानी मैं कह सकती हूँ 350 के ऊपर सूत्र है शिव स्वरोदय में, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। तो हर कार्य के लिए, लगभग सभी कार्यों के लिए जो हमारी दिनचर्या के लिए जरूरी रहते हैं, स्पेसिफाई है कि कौन सी नाड़ी के लिए कौन सा यूज करना। बट आज हम थोड़ा सा एक रफ देखेंगे कि कौन सी नाड़ी के लिए कौन सा कार्य उचित है। जैसा कि मैंने बताया, राइट स्वर पिंगला जो सूर्य नाड़ी है और जो गर्म है, ठीक है। अब हम आप सभी ने देखा होगा, ये जो है हमारे क्रॉस, जो राइट ब्रेन हेमिस्फीयर से रिलेटेड होता है हमारा लेफ्ट पार्ट, और लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट होता है लेफ्ट ब्रेन हेमिस्फीयर से रिलेटेड। ये दिस इज समथिंग लिटिल साइंटिफिक, वी विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल। तो जब भी आपका राइट स्वर चल रहा है तो आपको मेहनत के काम करना है, आपको आपकी एक्सरसाइज करना है, आपको घर में कुकिंग के काम जिसमें मेहनत है, जैसे चक्की चलाना वगैरह, वो तो खैर अभी नहीं करते हैं। सीढ़ियां चढ़ना है, कुछ चीज खसकाना है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको करना है राइट स्वर में, ठीक है। और लेफ्ट स्वर में आप क्या करेंगे? राइट स्वर है सूर्य, और सूर्य क्या देता है हमें? एनर्जी, ठीक है ना। तो हमें जो भी एनर्जी के काम है, ताकि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि फ्यूचर में आप रिलेट कर सके, बहुत सी चीजों में आपको कंफ्यूजन हो यहाँ कौन सी नाड़ी हमें यूज करना है। तो जो भी एनर्जी से रिलेटेड काम है वहां आप यूज करेंगे पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर। यानी आपका जब सूर्य स्वर एक्टिव है तब आपको करना है फिजिकल एक्टिविटीज या एनर्जी से रिलेटेड काम। करेक्ट। नाउ जब भी हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव है यानी चंद्र स्वर एक्टिव है, जैसा कि मैंने बताया वो है चंद्रमा से रिलेटेड, वो है कूल, वो है काम। तो हमें जो भी दिमाग के काम है, जो हमारे स्थिर काम है, जो हमें शांति से करने की जरूरत है, जैसे कोई डिसीजन लेना, जैसे पढ़ाई करना, मेडिटेशन करना, हालांकि सुषुम्ना में करना मैंने बताया, बट सुषुम्ना एक बहुत छोटे से अंतराल के लिए आती, तो उतनी देर में पॉसिबल नहीं। तो अगर हमारा रेगुलर का पूजा पाठ हवन ये सब चीजें हैं तो हम उसे करेंगे चंद्र स्वर में या ईड़ा नाड़ी में, ठीक है। हमने देखा जैसे कार्मिंग एक्टिविटी, कूलिंग इफेक्ट, एंगर रिडक्शन। अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आप देखना आपका राइट नॉस्ट्रिल ही एक्टिव रहेगी। आप उसको लेफ्ट में कर लीजिए, आपका धीरे धीरे गुस्सा शांत होते जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत कुछ लिमिटेड चीजें बताई है, हम डिटेल्स में भी इन्हें पढ़ेंगे कि एक एक एक्टिविटी के लिए हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। जैसे बहुत सी, अगर आपको ओथ सेरेमनी है, आपको बिजनेस से रिलेटेड है, आपको पढ़ाई से रिलेटेड है, ईच एक्टिविटी के लिए हम इंडिविजुअली भी वो चीजें देखेंगे।
ठीक है, तो हम देखते हैं हम कैसे चेक कर सकते हैं स्वर। पहला तो सबसे आसान तरीका है, आप हाथ जोड़ेंगे, आपके जो नोस्ट्रिल के बीच में जो ब्रिज है आप उसे ऐसे ही लगाएंगे। डीप इनहेल करके जब आप एक्सहेल करेंगे तो आपको गर्माहट महसूस होगी आपके हाथ के एक पार्ट पे। देखिए, इसमें जो लोग जानते भी हैं नहीं भी जानते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक नॉस्ट्रिल पूरी खाली है और एक नॉस्ट्रिल पूरी भरी। वहां तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है। बट एक एक बार आपको लगेगा मेरी तो दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है, तो उस समय ऐसा रहेगा जो 75% काम कर रही है नॉस्ट्रिल, वो स्वर आपका एक्टिव है। करेक्ट? एम आई क्लियर? हो सकता है कई बार आपको लगे कि आपकी तो दोनों नॉस्ट्रिल काम कर रही है, कौन सा स्वर एक्टिव है? तो जो नॉस्ट्रिल 75% तक काम कर रही है दैट इज एक्टिव। क्योंकि एक से दूसरे के ट्रांजिशन में ऐसा नहीं होता एक पूरी बंद हो जाए और एक पूरी भर जाए, धीरे धीरे वो ट्रांजिशन होता है। तो आपको शुरुआत में वो समझने में मुश्किल हो सकती है। ठीक है, तो हमने पहला तरीका हाथ जोड़कर इस तरह देख लिया। ठीक है, सेकंड तरीका, हम हमारा ये हाथ इस तरह रखकर, अब बात ये होता है बहुत से लोग कहते हैं क्या हम बाहर गए हैं कुछ काम करना है तो हम यही देखते रहे? नहीं, आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे इस ज्ञान को सीखने में, प्रैक्टिस करने में, तो आपको अपने आप से आभास हो जाएगा कि अभी मेरी राइट स्वर एक्टिव है या अभी मेरा लेफ्ट स्वर एक्टिव है। इनिशियली आपको टाइम लगेगा देखने में, बट विथ प्रैक्टिस आई एम श्योर आपको अपने आप अनुमान होने लग जाएगा कि मेरी कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है। तो ये मैंने एक और जो बताया था जो शुरू में ज्वाइन कर ली थी, मैंने 2 स्ट्रिप्स मंगवाई थी। आप इसको 1 अंगुल नीचे रखेंगे, नॉर्मल आप डीप ब्रीथ करेंगे और उसे एक्सहेल करेंगे। तो जो भी पेपर है, मुकेश जी मुझे लग रहा है ना आपके पेपर की विड्थ ज्यादा है तो शायद प्रॉपर हो ना पाए। देखिए, जी परेश जी एकदम बराबर है, उसी को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। अब सभी आप देख सकते होंगे जब मैं श्वास लेके छोड़ रही हूँ तो मेरा जो ये लेफ्ट पेपर है ये मूव कर रहा है। तो इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा नॉस्ट्रिल एक्टिव है, लेफ्ट या राइट। मैं 2 मिनट का समय देती हूँ, आप सभी देखिए। थोड़ा सा नीचे रखिए नरेश जी। मुझे ये जितना स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं मैं उनका चेक कर पा रही हूँ। लेफ्ट, एग्जैक्टली लेफ्ट है। यस परेश जी आपका राइट है। करेक्ट। अब इनमें से कोई है जिन्हें नहीं समझ आया कि कौन सी नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। एनीवन? या यहाँ तक के टॉपिक में कहीं कुछ कंफ्यूजन है या नहीं समझ में आया तो प्लीज रेज योर हैंड। यस अनामिका जी, लेट मी अनम्यूट यू। यस, जी अनामिका हाँ जी। जी। हाँ, हाँ मैम, है ना, थोड़ा सा मिस हो गया, मैंने फर्स्ट टाइम ही, मुझे इन चीजों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। थोड़ा सा बता देना, लेफ्ट कौन सा हुआ मैम, राइट कौन सा हुआ, अगर मैं अपना देखूं तो। आपकी जो बॉडी सीधा हाथ था उसको। पार्ट इज योर लेफ्ट और आपकी बॉडी का राइट पार्ट इज योर राइट। ओके ठीक है मैम, ठीक है। तो मैम कैसे रखना है नाक के सामने, थोड़ा बताना। जस्ट इतना, और जस्ट आपके लिप्स की तरफ, और आप डीप ब्रीथ करेंगे और एक्सहेल करेंगे। क्लियर? नरेंद्र जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम लेफ्ट वाला किया। ठीक है, एग्जैक्टली जी। मैम, ये पूछना था कि ये ऑटोमेटिकली स्विच नहीं होते हैं जब किसी को गुस्सा चढ़ता है या कोई सो रहा होता है या कुछ ऐसे, ऑटोमेटिकली भी स्विच होते हैं? ऑटोमेटिकली भी स्विच होते हैं, डिपेंड करता है आपकी लाइफस्टाइल और आपकी स्वर की साधना कैसी है। इसके लिए अगर आप मेडिटेशन करते हैं या आप प्राणायाम करते हैं तो आपको इसका असर बहुत जल्दी मालूम पड़ेगा। अगर हम नॉर्मल में देखा जाए तो नॉर्मल में हमेशा ये 60 to 90 मिनट्स में चेंज होते रहते हैं स्वर। आपका डिपेंड बॉडी स्टाइल, जो आपके आसपास का वातावरण है, उन सब से ये चीज आपकी
चेंज होती है और ये सब इम्पैक्ट होता है। तो 60 to 90 मिनट में आपका स्वर चेंज होना चाहिए, पर अगर नहीं हो रहा है तो ये होता है आपके लिए खतरे की घंटी। आप समझ सकते हैं, अब जैसे मैंने बताया आपका लेफ्ट पार्ट इज कोल्ड, तो अगर आपका लेफ्ट स्वर ज्यादा चल रहा है तो पक्की बात है आपको सर्दी खांसी होना है। अगर माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आप देखिए, चेक कीजिए, आपका लेफ्ट स्वर ज्यादा एक्टिव होगा। और उसी तरह अगर आपका राइट स्वर ज्यादा एक्टिव रहता है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आप ये स्वर को कंट्रोल करते हैं तो अपने आप काफी बीमारियों को, काफी नहीं बोलूंगी मैं, ऑलमोस्ट सभी बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली जो हमारा दिन का समय होता है उस समय हमारी बॉडी में चंद्र स्वर ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, और जब रात का समय होता है, जब ऑलरेडी वातावरण में ठंडक रहती, तो हमारी बॉडी में सूर्य स्वर ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। ये होता है प्रॉपर बैलेंस। बट अगर ये नहीं हो रहा है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो हमारी बॉडी में बीमारियां आती है। ये रीजन होता है हमारी बॉडी में बीमारियों। तो जब हम स्वर सीखकर हम उसे साधना शुरू कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली बहुत सी बीमारियों को अपने आप से दूर रख लेते हैं। आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैंने बता दिया, बहुत सारे जो कार्य, हर कार्य एक एक स्वर से रिलेटेड रहता है और उस स्वर में ही हम उस कार्य को करें तो 101% हमें सक्सेस मिलना है। स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी हो पाद तले भवेत् सर्वत्र च शरीरे रिपि सुखम तस्य सदा भवेत्। ये श्लोक साक्षात स्वरोदय से है, जिसमें लिखा गया है कि जिस मनुष्य को स्वर का ज्ञान है, लक्ष्मी जी भी साक्षात उसके पैरों में निवास करती है। यानी उसे कहीं से भी धन की कमी नहीं होती है और उसका शरीर भी सर्वत्र सदा सुखी रहता है। ठीक है, तो अगर हमें स्वर का ज्ञान हो जाता है तो हमें एक ही फील्ड नहीं है, लाइफ के हर फील्ड में भी, एजुकेशन, हमारा बिजनेस, हमारी स्टडीज, हमारे रिश्ते, हर तरह से हम सुधार कर सकते हैं। स्वर के थ्रू हम हर चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैं आज शेयर करना चाहूंगी कुछ ट्रिक स्वर से रिलेटेड। देखिए, स्वर हम चेंज भी कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बट वो बहुत जल्दी हो जाएगा मुझे आपको समझाने में, क्योंकि आपको स्वर चेक करना और प्रॉपर उसको फॉर्म में लाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी। ठीक है, तो आज मैं दूंगी आपको कुछ ट्रिक्स जिससे आप स्वर के थ्रू अपनी हेल्थ वेल्थ में इजाफा कर सकते हैं। पहली ट्रिक बताऊंगी मैं। काफी फैमिलीज में ऐसा होता है कि हमेशा हेल्थ इश्यूज, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मुझे थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है। यस, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में बार बार, आपके घर में बार बार बीमारियां हो रही है, हमेशा नेगेटिविटी रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? पीली सरसों, सभी जानते होंगे, पीली सरसों के दाने आते हैं, ये आपको करना है मंडे के दिन। मंडे के दिन, और आपको लेफ्ट हैंड में लेना है। लेफ्ट हैंड में लेके आपको पूरे घर में थोड़ा थोड़ा बिखेर देना है। कुछ समय बाद, भले आप चाहे तो अगले दिन, आप कभी भी उसको, और जो बची हुई सरसों जो बचती है वो आप लाल कपड़े में लेके अपने मंदिर में रख सकते हैं। कुछ समय बाद या अगले दिन आप झाड़ू लगाकर वो सारी सरसों फेंक सकते हैं। इससे कहा जाता है नेगेटिविटी दूर होती है घर की। आपकी जो भी नेगेटिविटी है घर की, जिससे आपको बार बार बीमारियां आ रही है, आपको या घर के किसी भी सदस्य को, तो वो चली जाएगी। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, इस रेमेडी में आपको क्या करना है? पीली सरसों लेना है लेफ्ट हैंड में और चंद्र स्वर में। ये रेमेडी आपको करना है मंडे। आप पीली सरसों पूरे घर में स्प्रेड करेंगे और बची हुई सरसों लाल कपड़े में अपने मंदिर में रख सकते हैं। कुछ समय बाद आप उसे प्रवाहित कर सकते हैं, कोई पेड़ के नीचे रख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और अगले दिन या शाम को झाड़ू में वो सारी सरसों आप फेंक सकते हैं कहीं पर भी, इससे आपके घर की नेगेटिविटी चली जाएगी।
रचना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं क्वेश्चंस बाद में लूंगी, एक बार मुझे करने दीजिए। इस तरह बार बार क्वेश्चंस रहेंगे तो लिंक टूटेगी। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके हेल्थ से रिलेटेड है। आप जब भी नहाते हैं, रचना जी आप हैंड रेज हटा दीजिए प्लीज। आप जब भी नहाते हैं, वैसे नहाने के लिए हमेशा सूर्य स्वर होना चाहिए। आप ध्यान रखिए, नहाने के लिए सूर्य स्वर, भले ही ठंड है या गर्मी है, क्योंकि नहाते समय आप आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो भले ही आप ठंडे पानी से नहा रहे हैं, गर्म पानी से, रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर, आपका सूर्य स्वर एक्टिव रहना चाहिए। ठीक है। अब इसमें यही प्रॉब्लम हो जाती है, अरे हमें नहाना तो 9 बजे, हमारा ऑफिस है, सूर्य स्वर का हम कब तक वेट करें। हम वो टेक्निक भी सीखेंगे जिससे हम अपने मन मुताबिक अपना स्वर चेंज कर सकेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो अब जब हम नहा कर निकल गए हैं, हो सकता है हमें नहाना तो राइट स्वर में है, बट नहाकर निकलने तक हमारा स्वर चेंज हो जाए। तो हम जब नहा के निकल रहे हैं, हम हमारा स्वर चेक करेंगे। ठीक है, हमारा स्वर चेक करेंगे राइट है या लेफ्ट। तो जो भी स्वर हमारा एक्टिव है, हमें हमारे बॉडी के वही पार्ट को प्रधानता देनी है। सपोज हम शर्ट पहन रहे हैं या ब्लाउज पहन रहे हैं या पैंट पहन रहे हैं, तो अगर हमारा राइट स्वर एक्टिव है तो हमें बॉडी के राइट पार्ट, दैट मीन्स राइट हैंड, राइट लेग, इनको हमें पहले पहनना है, पहले यूज करना है। और लेफ्ट स्वर एक्टिव है, मैंने कहा नहाना राइट स्वर में, बट पॉसिबिलिटी है आप लोग जब इसको प्रैक्टिस में लाएंगे, हो सकता है नहाते नहाते आपका स्वर चेंज हो जाए। दैट इज नॉट रॉन्ग, आपने नहाना तो राइट स्वर में शुरू कर दिया, वहां आपका 100% काम हो गया। अब भुवनेश्वरी जी देखिए, अभी दिस वर्कशॉप इज इन हिंदी, तो मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज हिंदी बेस्ड एंड वी वर रिक्वेस्टेड दैट वी शुड टेक दिस वर्कशॉप इन हिंदी। तो विल सून अरेंज इट इन इंग्लिश ऑल्सो, विल अपडेट यू सून। और इसी तरह अगर हमारा लेफ्ट स्वर एक्टिव है तो हमें ब्लाउज में लेफ्ट, शर्ट में लेफ्ट, पैंट में लेफ्ट, पैर या हाथ पहले डालना है। और ये करते करते हमें एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम जीवम रक्ष। ओम जीवम रक्ष। क्या कोई मेरे लिए चैट बॉक्स में लिख सकता है ये मंत्र? अगर कोई मेरे लिए चैट बॉक्स में लिख सकता है तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जीवम रक्ष। थैंक यू मोनिका जी। मोनिका जी ने मंत्र चैट बॉक्स में लिख दिया है, आपको जिसे भी समझ नहीं आए आप कॉपी कर लीजिए। अच्छा, वन थिंग, मैं बहुत ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रही हूँ नरेंद्र जी? शुड आई स्लो डाउन और आई एम ओके? चलो परफेक्ट, ठीक है। एनी हाउ, अगर आपका कुछ पॉइंट छूट भी जाए तो आप रिकॉर्डिंग में देख के वापस नोट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी शरीर की बात। अब अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? इससे आपको जो अकस्मात आने वाली जो बीमारियां होती है, कुछ भी बड़ी एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, आप उससे निजात पा सकते हैं, वो आपसे कोसों दूर रहेगी। ठीक है, क्लियर? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बहुत सारे लोगों को लगता हो मेरे पास विचार तो बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, शब्द अच्छे हैं, बट मैं अपने आप को प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाता, मैं अपने विचार लोगों तक प्रॉपरली फैला नहीं पाता या पहुंचा नहीं पाता। तो ये ट्रिक, इस चीज के लिए आप अपनी स्पीच इंप्रेसिव बना सकते हैं। सेकंड, आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं। थर्ड, अगर बच्चों की एग्जाम है, ओरल है, वाइवा है। अच्छा, दिस स्वर विज्ञान इज रिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज। जहां बच्चों को श्वास समझ में आने लगे, वहां से उन्हें सिखाया जा सकता है। और मैं तो कहती हूँ बाकी सब ज्ञान के साथ स्वर विज्ञान का ज्ञान बहुत जरूरी उनको देना है। इससे उनको खुद को भी लाइफ में उनकी स्टडीज, आपको मैं बता नहीं सकती स्टडीज में कितना ज्यादा डिफरेंस हो जाता है अगर बच्चे को स्वर विज्ञान का नॉलेज हो तो, कि कौन से स्वर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस समय हमें पढ़ने बैठना है। भले ही वो पढ़ने बैठ जाए 4 घंटे पढ़े, बट कोई मतलब का नहीं है। वही प्रॉपर स्वर और प्रॉपर स्वर विज्ञान का नॉलेज लेकर वही चीज वो अगर 15 मिनट भी पढ़ेगा तो उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो मैं बात कर रही थी हम अपने आप को, हमारी स्पीच को इम्प्रेसिव कैसे बनाना। इंटरव्यू देते टाइम, ओरल वाइवा देते टाइम हम
हमारी ब्रीथ को इनहेल करना, ठीक है, इनहेल करना और उसे होल्ड करना। सब समझ रहे हैं? बहुत सिंपल लैंग्वेज यूज करिए। हम श्वास लेंगे और हम उसे अंदर रोकेंगे और छोड़ते छोड़ते हम अपना पहला शब्द बोलेंगे। शुरू में आपको ये मुश्किल लग सकता है, बट एज आई सेड अर्लियर, विथ प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगा। इनफैक्ट मैं तो नॉर्मल भी किसी से बात करना है, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी या मुझे जहां भी अपने काम बनवाना है, दिस टेक्निक आई यूज एंड आई फाइंड इट सक्सेसफुल। अगर आपको सेलिब्रिटीज को नोटिस करें, जैसे अमिताभ बच्चन जी हुए, मोदी जी को भी मैंने नोटिस किया है, सुष्मिता सेन, ये शुरू में पॉज लेते हैं बोलने से पहले। तो ये पॉज इसी चीज का रहता है, डीप इनहेल, होल्ड और वाइल एक्सेलिंग आप अपना बोलने की शुरुआत कीजिए। ठीक है, आपको जो बोलना है नॉर्मल, शुरू में 2-4 बार आपको थोड़ा कॉन्शियस फील होगा, बट विथ प्रैक्टिस ये आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। क्लियर? हाँ, एक और बहुत अच्छी टिप है, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो रियल एस्टेट एजेंट है, आई फील आजकल मोस्टली लोग ये काम तो करते ही है। अगर आपको देखना है कोई प्रॉपर्टी आपके लिए फ्रूटफुल है या नहीं, देखिए बहुत मैटर करता है। बहुत से एग्जांपल्स मैंने सुने हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी लिए हैं और वो प्रॉपर्टी लेने के बाद से आपकी लाइफ में दूसरी चीजें भी डिस्टर्ब होती है, या आप प्रॉपर्टी लिए वो लिटिगेशन में आ गई, कुछ न कुछ अड़चने आती ही जा रही है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब भी कोई प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी के बाहर खड़े होकर आपका स्वर चेक करें। ठीक है, मैंने स्वर चेक करा, मेरा स्वर एक्टिव है, राइट। ठीक है, मैं प्रॉपर्टी के अंदर गई, मैंने 5, 10, 15, 20 जितनी भी देर है पूरा प्रॉपर्टी देखी, सारा समझा। अब जब मैं बाहर आ रही हूँ, मैं वापस स्वर चेक करूंगी। अगर मेरा सेम स्वर है जो एंटर करते टाइम था, जैसे मेरा राइट था, तो अगर मेरा राइट ही स्वर है तो प्रॉपर्टी इज गुड टू गो। बट अगर मेरा स्वर चेंज हो गया है, अगर मेरा राइट था एंटर करते टाइम और निकलने पर लेफ्ट हो गया, तो दूसरा सवाल ही पैदा नहीं होता, हमें वो प्रॉपर्टी कभी नहीं लेनी। वो हमें फाइनेंशियल, इमोशनल, हर तरफ से तकलीफ देगी। करेक्ट? आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। Anyone is having any queries? Please raise your hands. Just give me a moment. Yeah, I'm so sorry. तो यहाँ तक अच्छा, काफी क्वेरीज हैं। एक बार बीच में एक क्वेरी ले लेते हैं, उसके बाद आई विल कंटिन्यू। यस रचना जी। मैम एक्चुअली आपने शुरू किया ना, तो मुझे थोड़ा सा सुषमा नाड़ी नहीं समझ में आया, आप क्या बोल रहे थे? सुषमा नाड़ी कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी वो है जब आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से एक्टिव श्वास आए। समझे आप? नहीं। अभी अपन ने बात करी लेफ्ट से श्वास आ रही है या राइट से श्वास आ रही है, बट पूरे दिन के अंतराल में जब लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट में स्विच होती है, जब हमारी नाड़ियां, उस बीच कुछ सेकंड्स, 30 सेकंड से 1 मिनट का समय ऐसा होता है जब हमारी दोनों नॉस्ट्रिल से हम श्वास लेते हैं, तो ओके। वो कहलाता है सुषुम्ना। तो जब भी हमारी सुषुम्ना चल रही है, हमें कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करना चाहिए, धर्म, गॉट ध्यान इट। का पाठ। और देखिए, स्वर में इतना अच्छा बताया गया है कि अगर हमारी सुषुम्ना कंटिन्यूस 2 घंटे से ज्यादा चलती, तो उस पर्सन की मृत्यु निश्चित है। तो अगर कोई पर्सन वेंटिलेटर पे है, तो आप ऐसे तो नहीं समझ सकते, बट आप मोर पंख लगा के आप देख सकते हैं उनकी श्वास कि बहुत बार ऐसे इश्यू हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर्स कमर्शियल होकर पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, ये पर्सन हमारे बीच है भी या नहीं। तो आप इस तरह ये भी चेक कर सकते हैं। ठीक है,
यस अर्चना जी। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी ना इसकी हम लोग को एक बार? जी जी अर्चना जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मुझे एक चीज अभी थोड़ी सी समझ नहीं आई, जो आपने कहा ना कि कभी हम अपने आप को एक्सप्रेस करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, वो वाला पॉइंट प्लीज फिर से रिपीट कर दीजिए। जी वो ऐसा है कि हमारे पास विचार, हमारे पास शब्द सब रहता है, बट हम अपने आप को प्रॉपर कन्वे नहीं कर पाते हैं, हमारी स्पीच को हम पावरफुल नहीं, कैसे होते हैं ना, कुछ लोग अपने नपे तुले शब्दों में भी लोगों से बात मनवा लेते हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा बोलकर भी वो एक इम्प्रेशन क्रिएट नहीं कर पाते। तो इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी श्वास को डीप इनहेल करना है। जब भी मैं डीप बोलूं, डीप से मतलब आपकी श्वास आपकी नाभि तक जाना चाहिए, ठीक है। डीप मतलब आप हार्ट तक, पेट तक नहीं, नेवल तक इज डीप। आप डीप इनहेल करेंगे, उसे होल्ड करेंगे और उसे छोड़ते हुए अपना पहला शब्द बोलेंगे। मैं 1 मिनट का समय दे रही हूँ, आप सभी ट्राई करके देखिए एक बार। और आप देखिए इससे ओवरनाइट आपको डिफरेंस नहीं होगा, आपको ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ ये आपकी दिनचर्या, आपके रूटीन में हो जाएगा। ओके जी परेश जी। आप जो प्रॉपर्टी वाले बता रहे थे, हम्म वो गाड़ी खरीदने में यही काम करेगा? गाड़ी खरीदने अ, जाएंगे? गाड़ी खरीदने के लिए कुछ अलग सिस्टम रहेगा। ठीक है। जी श्री हरि जी। मैडम, ये पूछना था, प्रॉपर्टी देखते वक्त आपने बोला राइट साइड हो तो पॉजिटिव है, तो अगर लेफ्ट स्वर एक्टिव मैंने हो तो? ये नहीं बोला राइट स्वर हो तो पॉजिटिव है, नहीं नहीं, शायद मुझे, अंदर जाके आके रिटर्न आने के बाद भी सेम स्वर रहेगा राइट का? मैंने एग्जाम्पल दिया था राइट स्वर का। ओके। आई होप आई वॉज क्लियर कि मैंने गलत इंटरप्रेट किया है। हाँ, मैंने मैं ये ऐसा कुछ। बताया है कि आप जिस स्वर में प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, ओके। वही बाहर आने के बाद 3 स्वर रहना। मैंने ओके एग्जाम्पल मैडम। के लिए राइट स्वर बताया। ओके मैडम, थैंक यू। ठीक है जी। क्लियर। श्री हरि जी, सॉरी हर्षिल जी। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाहता था कि हम्म जैसे समझ लीजिए, जैसे आपने ये प्रॉपर्टी के बारे में बताया, तो कोई भी हमें लाइफ का डिसीजन लेना है तो क्या उसके लिए भी कोई मीन्स वो नाड़ी एक्टिवेट यस होती है? यस। जैसे कि मैं जनरली एक, हम्म हाँ अभी मैं एक, आगे हाँ हम, बोलिए। बहुत सारी संभावनाएं इन चीजों में, यानी इतना डीप टॉपिक है कि मैं आपको एक क्लास में नहीं पढ़ा सकती। आप डिसीजन लेना, आप सामने वाला सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, ये पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, आपके लिए सही पार्टनर है या नहीं, मैरिज के लिए ये अलायंस आपके लिए सही है या नहीं, यानी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। बट आज की क्लास में हमारे लिए मुश्किल होगा सब टॉपिक्स कवर करना। कुछ एक टॉपिक जो मुझे लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो मैं लेके आई हूँ। ओके मैडम। और एक और मैडम मैं चीज पूछना चाहता था, जैसे कि आपने ये प्रॉपर्टी के बारे में बताया, ऐसा कोई स्टॉक मार्केट के बारे में, जैसे कोई हाँ प्रॉपर्टी स्टॉक जैसे है? मार्केट के लिए भी है, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप स्टडी करने के बाद ही हम उस कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। ओके ओके मैडम, थैंक यू। अब मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, मैंने जितना पढ़ाया है, क्योंकि संभावनाएं तो बहुत है, टॉपिक्स बहुत है, अभी अगर मैं बताने पड़ी तो मेरे ख्याल से मुझे पूरा हफ्ता भी कम पड़ेगा। तो जो टॉपिक के बारे में हमने डिस्कशन किया है, अगर उसमें कुछ क्वेरीज हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मुकेश जी। यस। हाँ मैम, मैं ये पूछ रहा था, जैसे आपने बताया था ये घर में जैसे पीली सरसों का छिड़काव करना है और अगले दिन झाड़ू में उसको बाहर फेंक देना है, हम्म तो उसमें पहले चंद्र स्वर को एक्टिव करना है फिर ये प्रयोग करना है? देखिए, अगर आपको चंद्र स्वर एक्टिव करना आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको आता है स्वर स्विच करना, अगर नहीं आता है तो आपको चंद्र स्वर का वेट करना पड़ेगा। कि आप जैसे आपने चेक करा, अभी आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आप 1 घंटे बाद चेक कीजिए आपका लेफ्ट स्वर चले, जब आपको काम कीजिए। ठीक है जी। ठीक और है। बच्चों के लिए मैम, जैसे पढ़ाई करने बैठे हैं, तो हम्म वो कौन सा स्वर एक्टिव करके बैठे जो उनको अच्छे से देखिए, याद हो जाए सब? ये बहुत डीप टॉपिक है। अब ठीक है, बच्चों की एग्जाम आने वाली है तो मैं आपको सबको ये बता देती हूँ। हालांकि मैंने आज की वर्कशॉप में नहीं किया था कवर। देखिए,
आज अपन ने क्या बात करी, जो लेफ्ट स्वर है वो शांत स्वर रहता है और राइट स्वर रहता है गरम, ठीक है, एक्टिविटी वाला, प्रैक्टिकल। तो जब आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं विच आर प्रैक्टिकल, जैसे हुआ मैथ्स, अकाउंट्स, साइंस की फिजिक्स, तो आप राइट स्वर में पढ़िए। और जो लेफ्ट स्वर है नॉर्मल हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, यानी जो लर्निंग के हैं, वो आप पढ़िए चंद्र स्वर में। एम आई क्लियर? मैं बहुत सी बच्चों की एग्जाम्स आ रही है तो उनके लिए भी एक प्री सेशन लेके आने वाली हूँ, जिसमें स्वर विज्ञान, लेट मी टेल यू, आई नो मेनी अदर मॉडलिटीज आल्सो, जिसमें स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स, पेंडुलम, तो उन सब का कॉम्बिनेशन के साथ मैं बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी वर्कशॉप लेके आ रही हूँ, जिसमें उनको एग्जाम में एक्सेल करने के लिए बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स मिलेगी। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप उसमें भी अपने बच्चों को एनरोल कराइए। नितिन जी, जिनके क्वेश्चंस हो गए, मैं प्लीज रिक्वेस्ट आप अपना हैंड रेज डाउन कर दीजिए। यस नितिन जी। मैम ये तो ठीक है जो आप सब बता रहे हैं, बट मेरे को प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि अब ये प्रैक्टिस कैसे की जाए। मतलब वो तो दैट्स अ टिप्स जो आप हमें दे रहे हो, बट प्रैक्टिस ऐसे की जाए कि आप डेली देखिए, आप हर 1 घंटे में आपका स्वर चेक कीजिए, ओके, हर ठीक है। बार। आप थोड़ी सी प्राणायाम की ब्रीदिंग, मैं मेरा कहना रहता है ना, एटलीस्ट लाइफ में हर किसी को, जैसे हमारे लिए खाना इम्पोर्टेंट है, पीना इम्पोर्टेंट है, सोना इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हमारे लिए प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी इम्पोर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आप इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ बनाइए, एटलीस्ट 10 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट। तो व्हेन यू से ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो व्हाट डज इट मीन कि वो जो आपने बताया नाभि से सांस लेना, दैट इज व्हाट इट इज? एक्सरसाइज मीन्स अनुलोम विलोम, कपाल भाती, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या किसी प्रॉपर गुरु के माध्यम से आप सीख सकते हैं। नॉर्मल जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, ये सब जो एक्सरसाइज है ब्रीदिंग की, आई मीन बाय दैट। ओके ओके, ठीक है, ठीक है मैम। मैं भूल जाऊंगी इस बीच, मुझे कुछ बातें और शेयर करना है। खाना हम जब भी खाते हैं हमें राइट स्वर में खाना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोगों ने, हमने सबने ही सुना है लगभग, कि खाना खाते खाते पानी नहीं पीना, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको आज बताती हूँ। स्वर विज्ञान सिर्फ ऐसा दे दिया ले लिया वैसा नहीं है। अब आगे जब हम बात करेंगे तो इट इज वेरी साइंटिफिक ऑल्सो। बहुत सी चीजें ऐसी जो हमारे धर्मों में फॉलो होती है। आप देखेंगे अगर कोई कुछ मेडिटेशन करते हैं, जैसे बहुत से आर्ट ऑफ लिविंग के फॉलोअर्स भी रहेंगे, तो आप कनेक्ट कर पाएंगे कि अरे ये तो स्वर विज्ञान की ये टेक्निक है, इसलिए हम ऐसा करते हैं। अभी तक हम सिर्फ बुजुर्गों के बोलने से या घर के बड़े बोलते थे तो वो काम करते थे, बट अब आप समझ पाएंगे कि हम वो काम क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे खाना हमेशा राइट स्वर में खाना चाहिए, क्यों? आज आप समझ सकते हैं, हमारा जो खाना पचाने के लिए हमको किसकी जरूरत होती है? जठर अग्नि। वो क्या होती है? गर्म। और हमारे शरीर में गर्मी कब होती है? जब हमारा राइट स्वर एक्टिव होता है, करेक्ट। तो अगर हम राइट स्वर में खाना खा रहे हैं तो हमारा खाना अपने आप पचेगा। कहते हैं अगर हमने स्वरों की साधना कर ली और स्वर के हिसाब से जी लिए तो हम जहर तक पचा सकते हैं। आपने देखे होंगे पुराने साधु मुनि इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी साधनाओं में क्या क्या नहीं कर लेते थे, किस तरह सिर्फ स्वर की साधना करके वो हर चीज को अपने अनुरूप ढाल लेते थे। तो अब मैं बात कर रही थी, हमें भोजन करना चाहिए राइट स्वर में। अब अगर हम जब पानी पी रहे हैं तो पानी क्या होता है? ठंडा। हमें पानी हमेशा लेफ्ट स्वर में पीना चाहिए, ठीक है। पानी हमेशा लेफ्ट स्वर में पीना चाहिए। अब इसमें भी जब लिक्विड्स की बात करेंगे तो उसमें भी मुझे देयर लॉट ऑफ स्पेसिफिकेशंस जो मैं आज आपको बताना शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट जो बेसिक है, पानी आपको हमेशा पीना है लेफ्ट स्वर में, यानी आपका चंद्र स्वर एक्टिव है। आप रिलेट कर सकते पानी की तासीर कैसी होती, पानी ठंडा रहता है। तो जब हमारे शरीर में ठंडक है और तब हम पानी पिए तो इट इज गुड, ठीक है। नहीं तो हम कहते हैं ना, सर्दी गर्मी सरहद गर्म हो जाती, इस तरह का। अब एक और टिप मैं देना चाहूंगी। सपोज आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको प्यास लग रही है, प्यास तो ऐसी चीज है आप रोक नहीं सकते, आप थोड़ी देर चैंटिंग कीजिए, बम 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 बम, ठीक है, बम बम बम।
या आप कहीं ऐसी जगह है जहां आपको पानी नहीं मिल रहा है या नहीं पी पा रहे हैं, थोड़ी देर आपको प्यास रोकना है, आप चैंटिंग शुरू कर दीजिए बम बम। आप देखेंगे थोड़ी देर में आप काफी समय तक अपनी प्यास को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 बात हो गई। तो अब इससे हम रिलेट कर सकते हैं हम खाना खाते खाते पानी क्यों नहीं पी। सूर्य स्वर में हमेशा हमें खाना खाना है, पानी हमेशा चंद्र स्वर में पीना है। और खाना खाने के बाद हम आधे से 1 घंटे में कहते हैं हमारा स्वर चेंज हो जाता है जब हम पानी पीना। हम सोना हमेशा लेफ्ट करवट पे, ठीक है, यानी हमारे बॉडी के लेफ्ट साइड पे सोना। इसका भी मैं रीजन बताती हूँ। ये एक तरीका होता है हमारा स्वर चेंज करने का। तो जब हम लेफ्ट करवट पे सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है, और हम जब सोते हैं तो बॉडी की हीट से हमारा डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन प्रोसेस बहुत प्रॉपर होता है। तो अगर आप ये 2 ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आप डाइजेशन से रिलेटेड, आपको कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आई एम गारंटिंग यू आपको सब प्रॉब्लम्स चले जाएंगी। पहली चीज, खाना आप राइट स्वर में और सोना लेफ्ट स्वर में, पानी चंद्र स्वर में। चैट में कोई मैसेज था, आई एम नॉट एबल टू रीड दैट। मैं एक साथ दोनों काम नहीं कर पाऊंगी, तो जब मैं आपको परमिशन दूं तो आप अनम्यूट करके प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। तो अपना यहाँ तक क्लियर हो गया। अब थर्ड एक और चीज मैं बता देती हूँ। बहुत से लोग थायराइड की प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। मेजरली थायराइड के लिए आपको क्या करना है, सुबह उठते से ही ना पानी पीना है, ना आपको उठना है, वॉशरूम जाना है, कुछ नहीं करना। आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से ही डीप इनहेल एक्सहेल करना है 10 बार। यानी आपके उठने के बाद सबसे पहली एक्टिविटी आपकी ये होना चाहिए कि राइट नॉस्ट्रिल से ही इनहेल एक्सहेल आपको करना है 10 बार, बिना कुछ खाए पिए। ठीक है, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी, कम समय में आपका थायराइड कंट्रोल हो जाए। इसके साथ दूसरी भी जो चीजें हैं मैं आपको बता रही हूँ खाने पीने से रिलेटेड, आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म हुई मेरी। अच्छा, अब जॉइंट पेन्स हैं। जॉइंट पेन्स क्यों होते हैं? जब हमारे शरीर में लेफ्ट हमारा जो पार्ट है वो ज्यादा एक्टिव होता है, तब हमें जॉइंट पेन्स की प्रॉब्लम होती है। तो हम अगर थोड़ा सा, कहा जाता है समत्वम योग उच्यते, यानी जहाँ बैलेंस हो जाता है ना, तो हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्वर विज्ञान बैलेंस का ही नाम है। हमारी लेफ्ट और राइट के बीच का जो बैलेंस है वही है स्वर विज्ञान।